ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 28 वाक्य 11 से 16 और 30 से 31। हम रोम की ओर चल पड़े। हम 3 महीने के बाद सिकंदरा के मिथुन नामक जहाज पर चढ़कर चल पड़े। वह जहाज जाड़े भर टापू में रुका रहा। हम सिराकुसा में लंगर डालकर 3 दिन वहाँ रहे। हम वहाँ से किनारे किनारे चलकर रेजियम आए। दूसरे दिन दक्षिणी हवा चलने लगी, इसलिए हम एक दिन बाद पुतियोली पहुँचे। वहाँ भाइयों से भेंट हुई और हम उनके अनुरोध पर 7 दिन उनके साथ रहे। इसके बाद हम रोम की ओर चल पड़े। वहाँ के भाई हमारे आगमन का समाचार सुनकर अपियुस के चौक और 3 सराय नामक स्थान तक हमारा स्वागत करने आए। पौलुस ने उन्हें देखकर ईश्वर को धन्यवाद दिया और उसकी हिम्मत बंध गई। जब हम रोम पहुँचे तो पौलुस को यह अनुमति मिली कि वह पहरा देने वाले सैनिक के साथ जहाँ चाहे रह सकता है। पौलुस पूरे 2 वर्ष तक अपने किराए के मकान में रहा। वह सभी मिलने वालों का स्वागत करता था और आत्मविश्वास के साथ निर्विघ्न रूप से ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता और प्रभु यीशु मसीह के विषय में शिक्षा देता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। लोगों के खाने के बाद यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वह स्वयं भीड़ को विदा कर देंगे। यीशु भीड़ को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वह वहां अकेले ही थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए
शिष्यों के पास आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहकर यह कोई प्रेत है डर के मारे चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूं, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतर गया और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो वह चिल्ला उठा, प्रभु, मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, रे अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए यीशु को दंडवत किया, सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता आपकी हूँ, जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु मेरे यीशु, जीवन पर, मेरे जीवन पर, मेरे हृदय पर, मेरे हृदय पर, मेरे घर पर मेरे घर पर अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, हमारी अगुवाई कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए। आज के वचन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, माता कलीसिया आज पेतरुस और पौलुस के महामंदिर के प्रतिष्ठान का पर्व मनाती है और उसे याद करती है। प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं अध्याय 28 पद संख्या 11 से 16 में कि हम 3 महीने के बाद सिकंदरा के मिथुन नामक जहाज पर चढ़कर चल पड़े। वह जहाज जाड़े भर टापू में रुका रहा और हम सिराकूसा में लंगर डालकर 3 दिन वहां रहे। हम वहां से किनारे किनारे चलकर रेजियम आए। दूसरे दिन दक्षिणी हवा चलने लगी, इसलिए हम 1 दिन बाद पुतियोली पहुंचे। वहां भाइयों से भेंट हुई और हम उनके अनुरोध पर 7 दिन तक उनके साथ रहे। प्यारे भाइयों और बहनों, जब पौलुस को ये अनुमति मिल गई रोम जाने की, तो वो अपनी यात्रा के विषय में वर्णन करता है। पौलुस, जिसका मन परिवर्तन होने के बाद वो प्रभु का अनुयायी बन गया था, उसके विषय में वो साक्ष्य देने के लिए दूर दूर तक वो जाता रहा। कुरिन्थ, रोम और अनेक जगह पर प्रभु का वचन सुनाने के लिए वो तत्पर रहा। जैसा कि वचन में हमने पढ़ा कि उसने सिकंदरा के मिथुन नामक जहाज पर चढ़कर यात्रा की। जहाज जाड़े में लगभग काफी लंबे समय तक टापू पर रहा। सिराकूसा में लंगर डालकर वो 3 दिन वहां पर रहे और वहां से पैदल चलकर रेजियम आए। और प्यारे भाइयों और बहनों, इसके बाद वे लोग रोम की ओर चल पड़े। आज जब माता कलीसिया पेतरुस और पौलुस के महामंदिर के प्रतिष्ठान का पर्व मनाती है, याद करती है, तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि मंदिर के प्रतिष्ठान का पर्व क्यों मनाया जाना चाहिए। गिरजाघर, मंदिर या बसलिका,
प्रभु की विशेष उपस्थिति के चिन्ह एवं प्रतीक हैं और इसमें ईश्वर की आराधना एवं उपासना एक क्रिस्तीय समुदाय के रूप में की जाती है और यह क्रिस्तीय एकता के प्रतीक हैं। आप जिस मंदिर में बैठे हैं यहाँ पर अनेक लोग आते हैं, घुटना टेकते, प्रभु के मंदिर की वेदी के सामने सिर झुकाते, एक साथ बैठकर उसकी उपासना और आराधना करते हैं और इस मंदिर में प्रभु के लोगों की एकता देखने को मिलती है। तो प्रभु का मंदिर जो एकता और प्रेम का प्रतीक है, उसके प्रतिष्ठान का पर्व मनाया जाना हमारे लिए उचित हो जाता है, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति वहां पर प्रभु के लोगों की एकता में देखी जा सकती है। और इस मंदिर में जहां पर यूकरिस्त एवं प्रायश्चित तथा धन्यवाद का बलिदान अर्पित किया जाता है, यहाँ पर लोग एकत्र होकर प्रभु को बलिदान अर्पित करते और वेदी के सामने उपस्थित होकर अपने चढ़ावे चढ़ाते और अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं। तो यह क्रिस्तीय जीवन के लिए एक उत्कृष्ट एवं जीवन का स्रोत है। इसलिए मसीहियों को और प्रभु के अनुयायियों को, चुने हुए लोगों को मंदिर में जाकर प्रभु की उपासना करना अनिवार्य है, जहां पर उसकी उपस्थिति मौजूद रहती है। इसलिए गिरजाघरों के समर्पण का समारोह मनाया जाता है। जब कोई नए भवन का निर्माण होता है तो उसको समर्पित किया जाता है। जिस उद्देश्य के लिए उसका इस्तेमाल किया जाना है उसे वह समर्पित किया जाता है। तो आज के सुसमाचार में हमने सुना कि पेतरुस और पौलुस के व्यक्तित्व के विषय में और उनकी कार्यकुशलता के विषय पर प्रकाश डाला गया है और हम इनके बारे में आज के पाठों में सुनते हैं। प्रेरितों के कार्यकलाप में हमने सुना कि किस तरह बड़े उत्साह के साथ पौलुस एवं पेतरुस ने प्रभु के वचन की घोषणा की और प्रभु के कार्यों को उन्होंने लोगों को बताया। और वहीं दूसरी ओर सुसमाचार में हमने सुना कि जब चेले समुद्र में नाव खे रहे थे तो प्यारे भाइयों और बहनों, वहां पर एकाएक प्रचंड वायु चलने लगी, नाव डगमगाने लगी और यीशु पानी पर चलकर उनकी ओर आते हैं और चेले उनको देखकर डर जाते हैं और समझने लगते हैं कि यह कोई प्रेत है। जैसा कि हम जानते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि पेतरुस के स्वभाव में उत्सुकता ज्यादा थी और वह तुरंत सवाल और जवाब किया करता था। जब वे डरने लगे, नाव डगमगाने लगी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी, तो रात के चौथे पहर जब यीशु समुद्र पर चलकर आ रहे थे तो वे लोग बहुत घबरा गए और डरने लगे। और प्रभु ने कहा, डरो मत, मैं ही हूं। तो पेतरुस कह उठता, यदि आप हैं तो मुझे पानी पर चल के आने की आज्ञा दीजिए। और प्रभु ने कहा कि आ जाओ, और वो चलने लगता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर प्रभु यीशु से हटती है और लहरों के ऊपर पड़ती है, वो डगमगाने लगता है, वो डूबने लगता है, पानी में गिरने लगता है और चिल्लाने लगता है कि प्रभु मुझे बचाइए। प्रभु हाथ बढ़ाते हैं और उसको बचाते हैं और कहते हैं, रे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया। वास्तव में प्यारे भाइयों और बहनों, मसीहों के जीवन में विश्वास का महत्व है, संदेह का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि संदेह हमें नकारात्मकता में डालता, शक हमें जीवन को बर्बाद करने की ओर धकेल देता है। तो इसलिए यदि हम पेतरुस के जीवन में नजर डालकर देखें तो वो उत्साही था, विश्वास में थोड़ा कमजोर था, लेकिन नेतृत्व करने का गुण उसमें बहुत अच्छी तरह से भरा हुआ था। प्रभु उसकी कर्मठता को देखकर प्रसन्न हो उठते हैं। इसलिए
प्यारे भाइयों और बहनों, वो उससे कहते हैं, पेतरुस अर्थात तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। स्वर्ग राज्य की कुंजियां मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए वो शिष्यों का अगुवा बन जाता है। और कई मर्तबा वचन में हम सुनते हैं कि वह शिष्यों का नेतृत्व करते हुए नजर आता है। पेतरुस का विश्वास थोड़ा कमजोर था और उसके मन में डर भी था। जब यीशु को पकड़वा दिया गया और जल्लाद और सिपाही आकर उन्हें पकड़ कर ले गए, तो सब चेले छोड़कर भाग गए। पेतरुस भी उनमें से एक था। वो डर रहा था और चुपके देखने का प्रयास कर रहा था कि अब यीशु के साथ क्या होगा। एक औरत उसके आकर पूछती है कि क्या तुम भी वही तो नहीं हो? क्या मैंने तुम्हें उनके साथ नहीं देखा? और वो इनकार करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जिस पेतरुस को प्रभु ने चट्टान कहकर पुकारा, वो भी अपने विश्वास में कमजोर था। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने उसे चुना। उसकी कर्मठता को देखकर, उसके नेतृत्व करने के गुण को देखकर यीशु ने उसे चुना और उसके हाथ में स्वर्ग राज्य की कुंजियां थमाई और कहा, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके क्षमा हो जाएंगे, जिसके पाप तुम क्षमा नहीं करोगे वो अपने पापों में बंधा रहेगा। पौलुस के विषय में हम पढ़ते हैं कि पौलुस का पहले का जीवन बहुत ही ज्यादा खराब था। वो लोगों पर अत्याचार करता, मसीहों को मारता, मसीह नाम से उसे घृणा थी। लेकिन जब उसका हृदय परिवर्तित हो गया, मन परिवर्तित हो गया, जब उसने स्वयं प्रभु से एनकाउंटर किया, तो प्यारे भाइयों और बहनों, उसका मन बदल गया। आज हम इन दोनों संतों की मंदिर के प्रतिष्ठान का पर्व मनाते हैं। इन दोनों शिष्यों के नाम पर मंदिर के प्रतिष्ठान का पर्व मनाया जाता है और ये मंदिर इन लोगों को समर्पित है। इनकी मध्यस्थता से हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु हम सभी लोगों को आशीष प्रदान करें। पौलुस जो अत्याचार करने वाला व्यक्ति था, मन परिवर्तन के बाद वह पूरी तरह बदल जाता है और प्रभु का साक्ष्य देता है। और आज हम नए व्यवस्थान में पौलुस के द्वारा लिखे गए साक्ष्य को हम पढ़ते हैं, जिसने प्यारे भाइयों और बहनों 3 बड़ी यात्राएं की। रोमियो के नाम उन्होंने पत्र लिखा, कुरिन्थियों के नाम उन्होंने पत्र लिखे, गलातियों के नाम, कलोसियों के नाम, एफेसियों के नाम, इब्रानियों को, फिलिपियों को, और प्रभु के वचन के विषय में उन्हें बताया। आइए हम प्रार्थना करें कि आज के ये वचन हमारा मार्गदर्शन करें। जिस मंदिर में हम विराजमान हैं उसमें प्रभु की उपस्थिति सदा बनी रहे। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, सर्वव्यापी ज्ञानी पिता, हृदयों की था लेने वाले ईश्वर, तेरे वचन के द्वारा हमारी अगुवाई कर। आज का ये वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाए। तेरी महिमा हमारे घरों परिवारों में जीवन में सदा बनी रहे। तेरी आत्मा हमारे ऊपर अधिकार ले, तेरा वचन हमारा मार्गदर्शन करे। हम तेरे वचन पर चलते हुए तेरी महिमा के कार्य कर सके। जो बीमार हैं उन पर दया कर, जो लाचार हैं उन पर दया कर, जो चल फिर नहीं सकते हैं प्रभु उन्हें चलने फिरने और बोलने की शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर। तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे हमारी प्रभु क्रिस्त के द्वारा। यीशु की वाणी
ग रे ग म रे ग म रे ग म प द म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी